So the question is, two small spheres, each of mass 10 milligram, are suspended from a point by threads 0.5 meter long. They are equally charged and repel each other to a distance of 0.20 meter. The charge on each of the sphere is A by 21 into 10 power minus 8 कूलम. The value of A will be. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थ्रेड के ऊपर क्वेश्चन है. यहाँ पर जो दिया है बेटा उसको हम लिख लेते हैं. पहले मास दिया है बेटा उसका 10 मिलीग्राम. तो हमारा एस क्या होगा केजी में, तो 10 मिली का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3, और ग्राम में कितने केजी होते हैं 10 का पावर माइनस 3 केजी. तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10 का पावर माइनस 5 केजी. ठीक है, बाकी चीजें जो दी गई है वो हम डायग्राम के अंदर ही लिख देंगे. क्या है भैया, डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, दो थ्रेड है, उन दोनों के पास सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगी. जब वो एक दूसरे को रिपेल करेगी तो एक दूसरे को दूर भेजेगी. जब दूर भेजेगी तो भैया एक चार्ज को उधर भेजना चाहेगी, एक चार्ज को इधर भेजना चाहेगी. मगर यहाँ पर क्या है, उसका मास भी है, तो mg फोर्स नीचे भी लगेगा. तो एक टाइम के बाद क्या होगा बेटा, ये जो एक थ्रेड है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक थ्रेड जो है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा. तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर चार्ज q है, इसके ऊपर भी चार्ज q है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेंगे. और ये अंडर द ग्रेविटी रखे हुए हैं, तो ये एक mg फोर्स इसका यहाँ भी लगेगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, ना ये चार्ज ना इससे ज्यादा दूर जा सकते हैं ना इससे पास आ सकते हैं. तो ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में आपको दे रखी है 0.20 मीटर. कितना दे रखा है ये आपको, 0.20 मीटर. और ये जो रस्सी की लंबाई है ये दे रखा है आपको 0.5 मीटर. बात समझ में आएगी नहीं. ठीक, अब इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, हमें चार्ज निकालना है, मास तो हमें दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं, तो बेटा क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींचेंगे ताकि हम क्या कर सकें, इस फोर्स mg ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है, इसके हम कुछ कंपोनेंट वगैरह कर सकें. तो बेटा इसको हमने बिल्कुल बीच में काटा है, तो ये जो 0.20 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको भी ये बिल्कुल बीच में से ही काटेगी. यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी 0.1 मीटर. दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा. अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूँ, अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूँ, एक ही चार्ज के ऊपर कर लो, सब कुछ एक ही के ऊपर हो जाएगा. अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. थ्रेड आपका ऐसे गया है तो इसके ऊपर टेंशन टी क्रिएट होगा इस प्रकार से. अच्छा हाँ, तो अगर मैं इसको एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, और एक टेंशन का कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, वो हो जाएगा टी साइन थीटा. ठीक है, कौन साइज, हाँ. तो भैया इक्विलिब्रियम मैंने बोल चुका हूँ, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे और ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे. तो टी साइन थीटा ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, और टी कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका mg के बराबर. अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे टेंशन तो पूछा नहीं है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये टी से टी खत्म हो जाएगा. साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा. एफ ई, सॉरी, अच्छा हाँ ये इक्वल टू इसलिए लगाया था. एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या होता है बेटा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू और क्यू दोनों सेम ही है, तो बेटा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसको मैं आर स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ, और डिवाइड बाई एम जी को थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं. बात समझ में आएगी नहीं. अब समझो बात को, टेन थीटा, अब ये अलग लफड़ा है क्योंकि हमें क्यू तो निकालना है, थीटा भी निकालना पड़ेगा. तो एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल, ये तो सेम सेम सीट सीन बैठेगा नहीं. ठीक है, थोड़ा सा जवान लटका गई. तो टेन थीटा कहाँ से निकालेंगे, तो बेटा वो निकालेंगे हम डायग्राम से. टेन थीटा कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम डायग्राम से. ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा ना, उस वाली साइड में हमने थोड़ा बहुत कर दिया है, तो इस वाली साइड से थीटा निकाल लेते हैं. तो बेटा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस. अगर ये थीटा है ये 90 है, तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाएगी बेस. अब बेस निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा. बेस निकाल लेते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 0.25 माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा रूट 0.24. ठीक है, तो ये हो गया आपका टेन थीटा, सॉरी ये हो गया आपका बेस. तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी 0.1 डिवाइड बाई रूट 0.24. इसमें कोई डाउट नहीं किसी को. ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बेटा। इसको थोड़ी देर के लिए तो पूरा लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ नीचे कितना आएगा बेटा अपना 100, और 100 का रूट कितना होता है 10, तो इसको रूट के बाहर ही रखते हैं और यहाँ पर 10 कर देते हैं। ये 10 ऊपर आ जाएंगे, है ना, ये 10 ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 डिवाइड बाई रूट 24। तो एक पॉइंट हटाऊंगा तो 10 भी खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर कितना है बेटा, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो कि 0.2 है, तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 0.2 का स्क्वायर। मास कितना दे रखा है 10⁻⁻5, और जी की वैल्यू में 10 लेना है। ठीक है, तो मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज को एक साइड रखूंगा, बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। तो इधर बच जाएगा आपका क्यू स्क्वायर 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये पूरा सीन यहाँ चला गया, डिवाइड बाई रूट 24 ऑलरेडी है वहां पर, इंटू 9 इंटू 10⁻9 ऑलरेडी। ठीक है, 0.4 हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का कुछ किया जा सकता है ना, 8 3 सॉरी, ऐसे कर सकते हैं 24 2 12 2 6 3, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट इसको हम 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो 24 को अगर मैं 2 रूट 6 लिखता हूँ तो 2 से 4 चला जाएगा बेटा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, और तो कुछ जा नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 9 रूट 6, है कि नहीं, 10⁻9 10⁻11, 10⁻11 ऊपर गया तो 10⁻−11, 10⁻−11 और -4, ये हो जाएगा 10⁻−15। ठीक है, डन। अब क्यू क्या दे रखा है आपको, a डिवाइड बाई 21, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 21 स्क्वायर, यानी 441 लिख देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, 441 इंटू 10⁻−8, तो ये हो जाएगा 10⁻−16 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 रूट 6 इंटू 10⁻−15। ठीक है, तो चलो भाई ये करना तो है ही सही, अब क्या कर सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सब चीज़ों को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 441 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 रूट 6 इंटू 10⁻−15। 10⁻−16 नीचे जाएगा, 10⁻−16 नीचे गया, इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+16, 16 - 15 1 हो जाएगा, यानी मैं इसको ओनली 10 लिख सकता हूँ। डन। ठीक है, चले भाई, तो और क्या कुछ किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें तो रूट हो रही है तो उसको तो रूट ही कर देते हैं। तो जैसे मान के चलो 441, ये हो रहा है रूट ऑफ 21, 9 का रूट हो रहा है 3, 20 डिवाइड बाई रूट 6 बचता है, तो 20 डिवाइड बाई रूट 6 उसका भी रूट। अब इसके आगे की कैलकुलेशन जो है हमें अप्रोक्सीमेशन मान के करना पड़ेगा। ऐसी कैलकुलेशन का अगर होता है क्वेश्चन तो एनटीए को नहीं देना चाहिए, या फिर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देना चाहिए, और ये आंसर जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो अपन तो अप्रोक्सीमेशन में करते हैं बेटा, 3 से 21 चला जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है, इसको बोलता हूँ रूट 20, है ना, रूट 6 को मैं 2.5 तक मान के चलते हैं भाई, 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, तो इसको हम बीच में मान के 2.5 लगभग लिख देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 25 से 200 चला जाएगा आपका 8 बार, और रूट 8 को मैं 2 रूट 2 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, और रूट 2 को मैं 1.414 होता है बेटा, 1.414 होता है, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 14 इंटू 15, तो 15 4 60, 15 इंटू 6 21 डिवाइड बाई 10, तो ये 0 से 0 खत्म, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर 21 आ रहा है। हो सकता है इसका आंसर हमने जो अप्रोक्सीमेशन मान के किया है 20 से लेकर 23 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है,